हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टेली प्राइम ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज यहाँ पर अनअर्न्ड इनकम यानी एडवांस इनकम के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए आप लेज़र बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है, फिर यहाँ पर लेज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक लेज़र बनाना है अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी भी सर्विस के बदले में कोई एडवांस पैसा दे देता है, तो वो आपका अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। ये तब तक अनअर्न्ड इनकम रहती है जब तक आपने उसको सर्विस नहीं दी हो या आपने उसका काम नहीं किया हो, तब तक वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी यानी लायबिलिटी कहलाएगी। तो आप यहाँ पे एक अनअर्न्ड इनकम के नाम से लेज़र बनाएंगे। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया कमीशन का एग्जाम्पल। आपको एडवांस कमीशन प्राप्त हुआ है किसी भी सर्विस के बदले में, लेकिन आपने अभी तक उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो ये आपकी लायबिलिटी में आएगी अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे आपने एक बनाया लेज़र अनअर्न्ड कमीशन इनकम, या इसको एडवांस भी ले सकते हैं, एडवांस कमीशन इनकम भी लेज़र बना सकते हैं। यहाँ पे इसका ग्रुप जो आएगा वो करंट लायबिलिटी आएगा, वो सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस करते जाइए कंटिन्यू इस तरह से, और ये आप ये एक्सेप्ट करा दीजिए। ये एक लेज़र कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर एक बनाते हैं अपन कमीशन इनकम। ये इसलिए बनाते हैं जब आप उनको सर्विस दे देते हो तो वो एडवांस जो पैसा आपके पास प्राप्त हुआ है वो आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक इनकम का भी लेज़र बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे हमने ले लिया कमीशन इनकम। फिर आगे बढ़िए, ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ये आपने इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप ले लिया और एंटर प्रेस करते जाइए इस तरह से और एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद एसके से बाहर आइए। यहाँ पे जब भी आपको एडवांस कमीशन प्राप्त होता है कस्टमर से, तो उसकी एंट्री करेंगे अपन। मान लीजिए आपको यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको कस्टमर से 1 मार्च को एडवांस पैसा प्राप्त हुआ कमीशन का, तो अपन इनकम में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप इसकी सर्विस इस ईयर में नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, इसीलिए इस ईयर के लिए वो लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पे अपन रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में F6 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से या माउस से रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे अनअर्न्ड कमीशन इनकम। ये इसलिए अपन ने लिया है क्योंकि आपको इसकी सर्विस नेक्स्ट ईयर देनी है, तो इस साल आपको जो पैसा इसका प्राप्त हुआ है वो आपकी लायबिलिटी में आएगा। तो यहाँ पे अपन ने इस तरह से रिसिप्ट की एंट्री कर रही और इसको वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट करा दिया। इसका इफेक्ट हम फाइनल अकाउंट में देखते हैं, जैसे बैलेंस शीट में देखते हैं इसका इफेक्ट। तो आप बैलेंस शीट में जाकर एंटर दीजिए, यहाँ पे इसकी डिटेल देखिए अल्टर F1 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आ रहा है, ये अनअर्न्ड कमीशन इनकम लायबिलिटी में है। इस तरह से ये लायबिलिटी होगी इस साल की। और कैश आपको कैश बढ़ गया है आपका कि कैश प्राप्त हुआ था, तो ये कैश भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए कैश, यहाँ पे अमाउंट कैश का अमाउंट आ रहा है इस जगह। ये देखिए कैश का अमाउंट आ गया, कैश बढ़ गया है। इसको ओपन करके देख सकते हैं। देखिए लिस्ट में 10,000 आपको रिसीव हुए एडवांस के मार्च में, तो ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे F2 दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए माउस से, तो यहाँ पे आपको एक पीरियड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे F2 के नीचे अंडरलाइन भी दे रखी है। अंडरलाइन का मतलब होता है कीबोर्ड से अल्टर और F2 प्रेस करना। आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर अल्टर F2 प्रेस करके भी पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, ये फाइनेंशियल चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है आपका 23 से 24 चल रहा है, यानी 2023 से 2024 तक का फाइनेंशियल है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट फाइनेंशियल में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 24 ले लेते हैं, फिर एंटर से दीजिए आगे, और फिर यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 25 ले लिया। इस तरह से आपने ये फाइनेंशियल चेंज कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले यहाँ पे
23 से 24 फाइनेंशियल था, अब यहाँ पे 24 से 25 फाइनेंशियल हो चुका है। यहाँ पे लास्ट की बैलेंस शीट भी आ गई है ओपनिंग बैलेंस शीट के रूप में। आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए एक बार वापस। तो ये आपकी ओपनिंग पहले वाली जो है वो 31 मार्च की बैलेंस शीट थी क्लोजिंग, और यही अब ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई है 24-25 के फाइनेंशियल में। यहाँ पे देखेंगे ये अनअर्न्ड कमीशन इनकम दिखाई दे रहा है आपको, ये ओपनिंग के रूप में आ रहा है। अब मान लीजिए आपने उनको अपनी सर्विस दे दी है, तो अब आपको अपनी अकाउंटिंग बुक में उसको इनकम में शो करना है। तो आप क्या करेंगे, वाउचर में एक जनरल एंट्री करेंगे। जब भी आप सर्विस दे देते हैं तब आप क्या करेंगे, डेट चेंज करके F2 से, और यहाँ पे दिया हुआ है जनरल, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जनरल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जनरल में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो जो अनअर्न्ड कमीशन इनकम लायबिलिटी में था उसको अपन यहाँ पे इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट ही पास करेंगे, 10,000 लिख दिया आपने, जीरो हो गया, और यहाँ पे हम इसको इनकम में, ये इनकम में ले लेते हैं। तो ये इनकम ले लिया, कमीशन इनकम। अब आपकी इनकम हो गई है, एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से आपने ये जनरल एंट्री कर दी। अब इसका इफेक्ट वापस देखते हैं एक बार और फाइनल अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट में देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो अनअर्न्ड कमीशन इनकम है, एडवांस कमीशन इनकम है, वो जीरो हो चुका है और ये इनकम में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको इनकम में दिखाई देगा, ये देखिए इनडायरेक्ट इनकम, ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई, यानी आपके इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा इस तरह से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।